उसका क्वेश्चन है कि 918 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इसको किस तरह डिवाइड करना है, इसका तरीकाकार ये है कि ये 900 जो है ना, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ना है, इधर भी 1 डिजिट्स है, इधर भी हमने 1 डिजिट्स लेना है, लेकिन देखना ये है कि ये जो 1 डिजिट्स है ये इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे उस नंबर्स तक कि हमारा आंसर या तो ये वाला नंबर आए, ये फर्स्ट डिजिट है, या इससे लेस देन आए। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक, 3 3 द 9। और ये बात याद रखना कि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर आता है इसको ऊपर वाले नंबर में से माइनस करना होता है। तो 9 माइनस 9 आंसर क्या आएगा, 0। तो हम 0 जो है ना ये इस तरह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट उतारना है। अब हमारे पास जब नेक्स्ट डिजिट है वो 1 है। अब मेरे पास जो नंबर है वो यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, जो कि ये लेस देन है। अब करना क्या है कि अगर हमने जो डिजिट्स नीचे उतारा है वो डिजिट जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो और पीछे से कैरी भी कोई ना आए, यहाँ पे रिमाइंडर भी कुछ ना आए, यहाँ पे रिमाइंडर जिसको हम बाकी बोलते हैं वो 0 हो, और जो डिजिट हमने नीचे उतारा है वो डिजिट इस डिजिट से छोटा हो जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, और हमें तीसरा नेक्स्ट डिजिट दूसरा नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़े। तो फिर उसको उतारने से पहले यहाँ पे हमने 0 लगाना होता है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो डिजिट हमने नीचे उतारा है और पीछे जो रिमाइंडर है वो 0 हो, और जो डिजिट उतारा है वो छोटा हो, इस डिजिट से हमें नेक्स्ट डिजिट दूसरा डिजिट उतारना पड़े। तो दूसरा डिजिट उतारने से पहले हमने यहाँ पे 0 लगाना। तो ये 8 हम यहाँ पे उतारेंगे, ये 18 आ जाएगा। 3 का टेबल अब हम पढ़ेंगे उस अदर तक, उस नंबर तक कि हमारा आंसर 18 आए। तो 3 6 द 18 हम माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो 0 आएगा। ये तरीकाकार है इस तरह के सवालात को सॉल्व करने का। अब हमारे पास दूसरा एक और पार्ट है, वो है कि हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हमने करना है 48 ओवर 8 को, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने का जो मतलब है वो ये है कि हमने उसको सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, इंतहाई मुख्तसर करके लिखना है, इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल किस तरह करते हैं, सबसे पहले हमने जो डिजिट लेना होता है वो 2 लेना होता है, क्योंकि 1 पे हर डिजिट डिवाइड हो जाता है। 2 पे हम करेंगे, अगर 2 पे नहीं होता फिर 3 पे करेंगे, अगर 3 पे नहीं होता फिर हम 4 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 2 2 द 4 और 2 4 द 8, इसको करेंगे 2 4 द 8, आंसर आएगा 24 ओवर 4। अब आप हम देखेंगे कि क्या ये अभी भी डिवाइड हो जाता है, अभी भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये अभी भी सिंप्लीफाई हो जाता है 2 पे, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब इसको करेंगे 2 2 द 4, आंसर आएगा 12 ओवर 2। अब भी हम देखेंगे कि क्या ये अभी भी डिवाइड हो जाता है, अभी भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम करेंगे इसको 2 1 द 2 और 2 6 द 18, तो आंसर आएगा बच्चों 6। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया, 6 आया। इसी तरह इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई वाला, कि मेरे पास एक नंबर है 57 ओवर 27। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, पहले मैं 2 पे देखूंगा, ये 2 पे सिंप्लीफाई नहीं होते, फिर मैं 3 पे देखूंगा। तो करना दोनों को एट द सेम टाइम एक ही नंबर के ऊपर। तो पहले मैं इसको करता हूँ 3 9 द 27। अब मैं इसको करता हूँ 3 1 द 3, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 है, 2 इधर मैं कैरी करूंगा 7 के साथ, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 को जब मैं 3 पे करूंगा तो 3 9 द 27। अब ये मेरे पास आंसर आया 19 ओवर 9। अब ये जो नंबर है ये तो 3 पे हो जाता है, लेकिन 19 3 पे नहीं होता।
तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन बस जस्ट यहीं तक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 19/9।